गुड मॉर्निंग गाइस। मेरी मम्मी का खाना बनाना हो गया है कंप्लीट। अभी सुबह का बज रहा है 9 और हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। ब्रेकफास्ट में बनाया है आलू का पराठा, पोटल भाजा और चना मसाला और साग। आप लोग लाइक हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल एमआर लाइफस्टाइल। और देखिए अभी 9 बज रहा है और देखिए तातन भी फ्रेश हो गया है, अभी मेरी गोदी में है और अभी मम्मी खाएगी। अभी मम्मी के गोदी में है। देखो लाल लाल की है। कल रात को मैं दूध नहीं पी क्योंकि चिकन था, इसीलिए दूध नहीं पी। आज सुबह को दूध के साथ पराठा था, ये सब्ज़ी मैंने ब्रेकफास्ट कर लिए। अभी दूसरा रूम जो है उसको थोड़ा सा ठीक करने के लिए आ गई हूँ। कल इसी रूम पे हम सोए थे क्योंकि मम्मी और मेरी दीदी और मेरी भांजी उस रूम पे सोया था, क्योंकि उस रूम का जो बेड है ना थोड़ा सा बड़ा है इस रूम से। तो मैं, बाबिन और तातन यहाँ पे हम सोए थे और इस रूम को मैं ठीक कर रही हूँ। उस रूम को मेरी भांजी ठीक कर चुकी है। मेरी दीदी तो ऑफिस चली गई है, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता करके काम करती हूँ। बाकी का धोना, खाना बनाना, कपड़े धोना, सफाई करना, सारा कुछ मम्मी कर चुकी है। तो बस यही बेड है, तो मैं अभी बेड को साफ़ करके मतलब ठीक ठाक करके फिर बाहर का साइड अभी झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि दूसरा जो रेंट वाला है वो अभी तक नहीं आया। वैसे तो वही झाड़ता है, पीछे सामने वाला जो साइड है हमारा, तो वो अभी नहीं आया है। तो मुझे ये करना पड़ेगा क्योंकि हम दोनों ही हैं रेंट में। हम, मेरी फैमिली और उसकी फैमिली। उसका हस्बैंड पुलिस में है और मेरे हस्बैंड बीएसएफ में है, तो हम दोनों ही फैमिली इस घर में रहते हैं। उसका भी 2 बच्चा है, 2 लड़का है, मेरा भी 2 लड़का है। वो जब चला जाता है, ये मेरा ड्यूटी होता है कि मैं सामने का जो साइड है वो झाड़ लूँ, और जब वो चला जाता है तब मैं झाड़ती हूँ और उस मेरे जाने से वो झाड़ता है। लेकिन जब दोनों ही रहते हैं उस टाइम क्या करते हैं, वही ज़्यादा झाड़ती है, क्योंकि मुझे उतना टाइम नहीं मिलता, क्योंकि छोटा बच्चा है, तो इसीलिए वही ज़्यादा करती है। ये जगह के बारे में बोल रही हूँ। और ब्लू कलर की जो पर्दा है ना, उसका ये रूम है, और रेड कलर का जो पर्दा है वो रूम मेरा है। एक दिन मैं पूरा घर ब्लॉग में शेयर करूँगी आपके साथ। अभी तो टाइम नहीं मिल रहा है, लेकिन मम्मी रहेगी उसी टाइम एक ब्लॉग शेयर करूँगी आपके साथ पूरा घर की। लेकिन फ़िलहाल मैं अपना काम आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि ये काम ना मैं कर नहीं पाती। देखिए परसों गया है, लेकिन अभी तक मैं ये सामने का साइड झाड़ू नहीं लगा पाई, क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था। फिर मेरी दीदी आई, दीदी आने के बाद भी मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, क्योंकि दीदी चले जाती फिर उसका बच्चा भी उतना संभाल नहीं सकती ना, इसीलिए मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। तो आज मम्मी है, तो मम्मी सारा काम कर चुकी है। अभी तातन को भी देख रही है, तो मैंने सोचा कि इस साइड झाड़ लेती हूँ। और मैं काम कर रही थी, इसी टाइम सब्जी वाले भैया आए हुए थे, तो मैंने इसी बीच सब्जी भी ले ली है। सब्जी का दाम इतना बढ़ गया है ना दोस्तों। अभी इस साल ज़्यादा पहले बरसात शुरू हो गई है, इसीलिए ना इस साल बहुत ज़्यादा सब्जी का दाम बढ़ गई है। लिया है, देखिए थोड़ा सा सूख गया है, लेकिन इसका सब्जी अच्छा लगता है। और यहाँ पे बैंगन, करेला, मिर्ची। मेरी मम्मी बाकी का सब्जी लेके आई थी, तो मैं ज़्यादा सब्जी नहीं लेके आई। ये सब सब्जी मिला करके 80 रुपये लगा। दोस्तों अभी मार्केट जा रहे हैं, बाबिन के स्कूल में फ़ोटो चाहिए। तो अभी फ़ोटो तो मेरे पास है नहीं है, मेरा और बाबिन के पापा का, तो वही फ़ोटो निकालने जा रही हूँ। भांजी और बाबिन को भी ले लिया है, क्योंकि नहीं तो घर में रहेंगे ना तो फिर शैतानी करेंगे, इसीलिए बाबिन को भी ले लिया है। तातन को मैंने मम्मी के वहाँ रखी है, तातन को मम्मी रखेगी। फ़ोटो लेके आती हूँ। और एक रैक जो होता है ना, कपड़ा रखने वाला जो रैक, वो भी लेने का सोच रही हूँ मैं। देखती हूँ अगर अच्छा मिलेगा तो फिर मैं ले लूँगी रैक। वो रेड वाला रैक होता है ना कपड़ा रखने के लिए, कपड़ा या फिर किताबें। तो हम टोटो में उठ गए। उस जगह का नाम है पावर हाउस चौपती। मैं बोल रही थी भवानी चौपती, तो नाम का ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है मुझे।
जिस मोड़ को जो नाम देना चाहिए मैं उल्टा पुल्टा बोल देती हूँ। तो मैंने टोटो वाले भैया को मैंने फिर समझाया कि मुझे भवानी चौपती नहीं जाना है, पावर हाउस मोड़ जाना है। तो वो समझ गए। और देखिए हमारा जो काम था, मेरा काम हो गया है। अभी बाबिन के साथ निकलूँगी और बाबिन कुछ नहीं ख़रीदेगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो बाबिन या फिर गाड़ी मांग रहा था या फिर कुछ खाने के लिए बोल रहा था, तो मैंने सोचा कि खाने का चीज़ ख़रीद देती हूँ। तो वो पिज़्ज़ा टाइप का कुछ लिया है। और रूम पे ना बहुत ही ज़्यादा कपड़ा हो गया है, इतना कपड़ा हो गया कि रखने का जगह नहीं है। तो मैंने सोचा एक रैक ले लेती हूँ। जो 1000 रुपये का आता है ना, वो थोड़ा सा दाम बढ़ गया है, अभी 1100 का हो गया है। तो वो रैक मैंने ली है। और भी बहुत कुछ सामान ली है जो चाहिए होता है, किचन में चाहिए होता है। तो कटोरी भी ली है, चम्मच भी ली है, बाबिन के पापा के लिए एक बड़ा वाला चम्मच, और भी बहुत सारा कुछ ली है। मैं दिखाऊंगी आपको एक एक करके। और देखिए बाबिन जो पिज़्ज़ा लेके आई थी ना, वही थोड़ा सा ठंडा हो गया है, तो दोनों ने ली है। अभी हमारे साथ शेयर करके खाएगी फिर। और फिर आकर ना मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि बच्चा बहुत रो रहा था, और इसीलिए मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं की है। फिर फ्रेश होके बच्चा के साथ मैं भी थोड़ा सा बेड पे सो गई थी खाना वाना खा के। तो अभी शाम का टाइम है, मैं दूध पी रही हूँ। और मेरी दीदी और भांजी ना चली गई है क्योंकि कल उसका ट्यूशन है, भांजी का। देखिए दोस्तों, मार्केट से आने के बाद मैं और वीडियो नहीं कर पाई क्योंकि बच्चा बहुत रो रहा था, इसीलिए मैं फ़्रेश होकर के उससे ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही थी। और मार्केट से मैं क्या क्या लाई हूँ अभी मैं वो सब दिखाऊंगी। मार्केट पे तो बहुत आज गर्मी था और गाड़ी भी नहीं मिल रहा था, बहुत देर तक खड़े हुए थे गाड़ी के लिए, टोटो के लिए। फिर फाइनली एक मिला तो उस गाड़ी में आए, तो वीडियो मैं नहीं कर पाई। फिर देखिए ये बास्केट मैंने लिया है, और ये बास्केट का 200 दाम है। और इसमें कुछ छोटा छोटा किचन का सामान है। किचन में ना बहुत सारा चीज़ चाहिए होता है क्योंकि मैं रेंट पे रहती हूँ ना, मेरे घर पे सारा कुछ है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बर्तन का प्रॉब्लम है, इसीलिए मुझे यहाँ पे बर्तन का चीज़ें चाहिए होता है। तो यहाँ पे मैंने आज लेके आई ये बर्तन। और इस बड़े से बॉक्स में वो रैक है जिसके बारे में मैं बोल रही थी, कपड़ा रखने की रैक, लेकिन इसको लेकर कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ये सेटिंग हम नहीं कर पाए। पहले मैं किसी घर में ये रैक सेटिंग कर पाई थी, लेकिन इस वाले रैक को मैं सेटिंग नहीं कर पाई फिर रात को। तो इस रैक को फिर चेंज करना पड़ेगा, कल को फिर जाना पड़ेगा। एक तो बहुत भारी है, तो मैं रात को सोच रही थी कि बाबिन के पापा के साथ जाती हूँ, वही सही था। बाबिन के पापा के साथ जाती हूँ, वही जब रहता है, नहीं तो अकेला मैं इतना बड़ा चीज़ कभी भी नहीं लेती। लेकिन आज फिर मुझे फील हो रहा था कि बाबिन के पापा अगर होते तो सही होता। नेक्स्ट टाइम से मैं ना इतना बड़ा चीज़ कभी लूँगा ही नहीं। और फिर देखिए एक लेदर का बैग ली है और छतरी भी ली है क्योंकि बरसात का टाइम है। दूसरा वाला जो छतरी है वो ख़राब हो गई है, तो एक छतरी भी ली है। और बाबिन ने ये पेपर सोप टाइप का कुछ खिलौना लिया है। और बाकी का सामान तो मैं दिखा ही चुकी हूँ। और एक रोटी सेकने का जो चिमटा होता है वो, और आलू का जो चिप्स बनाते हैं वो एक ली है। दिखाओ ये क्या है? पेपर सोप। इसका क्या होता है बताओ? पहले हाथ को गीला करना पड़ता है, फिर इसको देना पड़ता है, फिर घिसना पड़ता है, फिर वो फैला क्या बोले, झाग निकलता है, फिर झाग निकलता है। अभी ये पेपर सोप मुझे ट्राई करने के लिए बोल रहा है, पता नहीं है, मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। मैं दिखाऊंगी आपको भी। चाबी रख दो, चाबी वहाँ पे रख के आओ। देखती हूँ कैसा ये सोप है, मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। वैसे तो मैंने सुना है पेपर सोप का क्या है, लेकिन अभी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। একটা তো হবে হয়ে যাবে, ধর তুই ধর। देखिए दोस्तों, अच्छा झाग निकला है मेरा, एकदम हाथ वॉश हो गया, एक पेपर से ही हाथ इतना वॉश हो गया है। देखिए
दरवाज़ा बंद कर लेती हूँ, नहीं तो फिर रात के टाइम। वैसे तो वो जो गेट है उस तरफ और एक ग्रिल का लोहा का गेट है, तो वो एकदम लॉक है, लेकिन फिर भी डर लगता है, इसीलिए लॉक कर देती हूँ। तो अभी बज रहा है रात का 10, क्या बज रहा है? 7:30 बजे। अभी रात का 10:30 बज रहा है। हमारा डिनर कंप्लीट हो गया है और दीदी भांजी तो चली गई है, मम्मी है अभी, नहीं तो पूरा घर में मैं अकेली रहूँगी। तो मम्मी को मैंने रुकने के लिए बोला, तो मम्मी रुकेगी। और आज का ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, तब तक गुड नाइट, बाय।